नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। एक बार फिर से आप सभी लोगों को रंगोत्सव होली की अनंत शुभकामनाएं। त्योहार का दिन है, लेकिन मेरी एक्सटेंडेड फैमिली के बीच पे मैं उपस्थित ना हूं वीडियो और लाइव के माध्यम से, यह असंभव है। तो इसलिए एक और वीडियो। आप सभी लोगों ने अरविंद केजरीवाल और उनके भ्रष्टाचार से बने हुए शीश महल के बारे में तमाम बातें सुन ली हैं मेरे से। सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल से भी बड़े उनके बाप बैठे हुए हैं शीश महल के नाम पर घोटाला करने वाले। केजरीवाल ने तो केवल शीश महल बनाया, लेकिन जिन मुख्यमंत्री से आज मैं आपको मिलवाने वाली हूं, उन्होंने तो सरकारी आवास के नाम पर अपने लिए एक पहाड़ को काट करके राजमहल बना दिया साहब। और छोटी मोटी जगह पर नहीं, 10 एकड़ की जगह पर 500 करोड़ रुपए की लागत से पूरा राजमहल खड़ा कर दिया। और मैं बात कर रही हूं आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम मिस्टर जगन मोहन रेड्डी की। वही जगन मोहन रेड्डी जो मीडिया के सामने जब आते थे या दिल्ली में आते थे तो एकदम भोले से, शरीफ से, 100 रुपए की एक सिंपल सी शर्ट पहन करके, 200 रुपए की पैंट, हवाई चप्पल पहन करके, शर्ट को अंदर टक इन भी नहीं करेंगे, बाहर छोड़ देंगे, ऐसे नीचे देखेंगे, ऐसे बस हाथ जोड़ करके पूरा टाइम खड़े रहेंगे, मुस्कुराहट चेहरे पर रखेंगे, ऐसे चुपचाप चल रहे होंगे पैदल, जिनको देख करके हमें यह लगता था कि कितने शरीफ है, कितने सज्जन है, कितने डाउन टू अर्थ है। बताइए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कोई तामझाम नहीं है। ऐसे होने चाहिए ईमानदार व्यक्ति, जनता की सेवा करने वाले। लेकिन इनके लिए वो कहावत पूर्णतया चरितार्थ होती है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते। इन्होंने ये अरविंद केजरीवाल की तरह 100-200 रुपए के कपड़े पहन करके पूरे 500 करोड़ रुपए का अपने लिए राजमहल बना दिया था। और इस राजमहल को यदि हम लोग एक नगर घोषित कर देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि इनके राजमहल के अंदर भाई सोने से जड़े हुए खिड़की दरवाजे हैं और संगमरमर से इन्होंने अपने लिए अपना ये राजमहल सजाया है। मुझे तो आश्चर्य होता है इन नेताओं की हिम्मत के ऊपर, ऑडेसिटी के ऊपर। टैक्स पेयर का पैसा ये अपने अय्याशी पर, ऐशो आराम पर ऐसे लुटाते हैं जैसे इनके पिताजी, इनके पूर्वज इनके लिए पैसा और खजाना छोड़ करके गए हों। जैसे मुगलों ने बोला हो कि ये लोग कुछ लूटा हुआ माल तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, जब तुम मुख्यमंत्री बनो तो ऐश करना। शर्मनाक है ये, शर्म आनी चाहिए इनको। पर खैर, अब तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार है और वो छीछा लेदर कर रहे हैं। इनके एक एक इस राजमहल की जो सच्चाई है उसको निकाल करके पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब जगन मोहन रेड्डी भी जेल के अंदर जाएंगे, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग करेंगे। तो पहले तो मैं आप लोगों को यह बता देती हूं कि इनके इस राजमहल के अंदर क्या क्या खास चीजें हैं। हवेली है या हवेली, सरकारी घर के नाम पर हवेली बना रहे हैं ये भाई साहब। अच्छा, इसके अंदर जैसा मैंने पहले बताया, इटालियन संगमरमर का तो फर्श है, सोने की कारीगरी से जड़े दरवाजे और खिड़कियां हैं, बड़े महंगे महंगे विदेशी फर्नीचर है और बहुत ही अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं इस बंगले के अंदर। जो आप सोच सकते हैं वही, रिमोट से दरवाजे खुलेंगे, टोटो सीट, पॉटी वाली, रिमोट वाली, रिमोट से ऊपर होगी सीट, रिमोट से बंद होगी, रिमोट से पानी चलेगा, है ना, रिमोट से पानी चल के आपका सब साफ हो जाएगा। ठंडा सर्दियों में वो सीट गर्म हो जाएगी, गर्मियों में ठंडी हो जाएगी। इस तरीके की व्यवस्थाएं जगनमोहन रेड्डी ने भी अपने लिए करके रखी हुई थी। अच्छा, इस बंगले में 4 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, जिसके लिए जैसा मैंने शुरू में बताया पूरे एक पहाड़ तक को काट दिया गया। सोचिए, पूरे पहाड़ को काट दिया गया। और इतना ही नहीं है, इसके अंदर यानी इस हवेली के अंदर इन्होंने 100 किलो वोल्ट का एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन बनाया है। इसीलिए तो मैं कह रही हूं कि इसको एक नगर घोषित कर देना चाहिए। किसी सरकारी बंगले के अंदर 100 किलो वोल्ट का इलेक्ट्रिक सब स्टेशन कहां होता है और क्यों होना चाहिए? पक्की सड़कें अंदर, सड़कें, पक्की सड़कें, सीवेज सिस्टम है प्रॉपर टाइप, जैसा टाउनशिप वगैरह में होता है, और अलग से
पानी की आपूर्ति करने की भी व्यवस्था की गई है। समझ रहे हैं आप? तो अब आप ये बताइए कि जगनमोहन रेड्डी से कोई ये पूछे कि किसने अधिकार दिया था भाई आपको, किसने अधिकार दिया था? और ये जो इन्होंने बनाया है पूरा अपने लिए ताजमहल, राजमहल, ये विशाखापट्टनम के ऋषिकोंडा इलाके में बनाया है, वहां पर बनाया, और किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी। लेकिन जैसे ही चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई, उन्होंने बोला कि ये देखो इनके कारनामे, ये खुद को बड़ा शरीफ बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं आंध्र प्रदेश के लिए काम कर रहा हूं, आंध्र प्रदेश के टैक्स पेयर का पैसा, हार्ड एंड मनी अपनी अय्याशी और ऐशो आराम पर ये भाई साहब लुटा रहे। अच्छा, सबसे बड़ा आरोप इस पूरे आलिशान हवेली को बनाने के लिए इनके ऊपर जो लगा वो ये पर्यावरण की साइड से लगा, कि पर्यावरण के जो नियम है उनकी इन्होंने एकदम अरविंद केजरीवाल की तरह अनदेखी करी। जो रिपोर्ट्स है उनके अनुसार केंद्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने मई 2021 में इस इलाके को केवल पर्यटन विकास के लिए मंजूरी दी थी, यानी कि टूरिज्म साइट के तौर पर इस पूरे जगह को, इस 10 एकड़ की जगह को डेवलप किया जा रहा था, जिसमें लोग घूमने जाते, बाहर से जो सैलानी आते, पर्यटक आते, वो घूमने जाते वहां पर, ऑब्वियसली उससे पैसा, रेवेन्यू जनरेट होता, जिससे जो सरकारी कोष है उसमें इजाफा होता। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस पूरे जो प्लानिंग थी, जो मंजूरी दी गई थी केंद्र से, उसको तो फेंक दिया डस्टबिन में, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, और वहां पर अपने लिए इन्होंने अपना पर्सनल घर बना दिया, निजी आवास बना दिया कि भैया यहां मैं रहूंगा। यह सच्चाई है इन नेताओं की, इन भ्रष्ट नेताओं की। और जब इनके ऊपर एक्शन होता है तो ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जगनमोहन रेड्डी भी चिल्ला रहे हैं कि भाई आप जब से तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी की सरकार, यानी क्या कहते हैं, चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई है, तब से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित तो चंद्रबाबू नायडू जी को आपने किया था मिस्टर जगनमोहन रेड्डी, वो तो सच दिखा रहे हैं। और इसके तो मैं वीडियोस भी डालूंगी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियोस डालूंगी, वो वीडियोस देखिएगा कि घर इनका अंदर से और बाहर से कैसा दिखाई देता है। इनकी हैसियत है क्या सोने से जड़े हुए, मड़े हुए, नक्काशी किए हुए घर में रहने की? और अगर इतना ही शौक है, मैं कहती हूं है आपकी हैसियत, चलो मान लिया, और इतना ही शौक है आपको सोने चांदी के घर में रहने का, तो भाई अपने पैसों से बनाइए ना। कौन मना कर रहा है? अपने पैसों से बनाइए। जनता की गाड़ी कमाई, खून पसीने की कमाई आपके ऊपर लुटाने के लिए तो नहीं है। और जब इन पर एक्शन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, तो फिर सजा पाने के लिए भी आप तैयार रहिए। फिर रोना धोना आरंभ नहीं होना चाहिए। पर खैर, अगर ये रोना धोना करेंगे भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज आपको जगनमोहन रेड्डी की सत्यता बता करके एक बात साफ कर दी है कि ये सारे चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये भारतवर्ष में पॉलिटिकल पार्टी बना करके सत्ता में केवल मलाई खाने के लिए आते हैं। इनको अपने प्रदेश और देश की जनता, उनके भले, देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपना विकास करते हैं। इसलिए ऐसे नेताओं को पहचानिए और उनसे बचिए। अपने अपने प्रदेशों को, यूनियन टेरिटरीज को और इस देश को बचाइए। इस वीडियो के साथ अभी के लिए अपनी वाणी को विराम दे रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।